क्लास में हमने आई के डिफरेंट पार्ट, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। साथ ही हम लोगों ने पावर ऑफ एकोमोडेशन, नियर पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट ऑफ द आई, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब होता है कि किसी पर्सन के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को सही तरीके से अपनी आइज़ के रेटिना पर नहीं बना पाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्लियर तरीके से दिखाई नहीं देती है, वो धुंधली दिखाई देती है। बारी बारी से हम लोग 3 तरह के जो डिफेक्ट पाए जाते हैं ह्यूमन आई के अंदर, जिसे हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा विजन ऑफ डिफेक्ट हो गया प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला मायोपिया, इसे आम बोलचाल की भाषा में शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया, जिसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई टू विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इन दिस डिफीट ऑफ आई, person can see near object clearly but he or she does not see distant objects clearly। मतलब इस तरीके की आई की डिफीट के अंदर जिस पर्सन को मायोपिया डिजीज है वो पास की चीज़ों को तो अच्छी तरीके से क्लियरली तरीके से देख पाता है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को वो क्लियर तरीके से नहीं देख पाएगा। यानी पास की ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है वो आपके मायोपिया आई के लेंस से सही तरीके से रिफ्रैक्ट होती है और उसका इमेज रेटिना पर बनता है। यानी जो पास की ऑब्जेक्ट है उसे तो क्लियर तरीके से मायोपिक पर्सन देख सकता है। मायोपिक पर्सन, अ पर्सन है ना, ए पर्सन सफ़र फ्रॉम मायोपिया इज कॉल्ड मायोपिक पर्सन। ऐसा पर्सन जिसे मायोपिया डिजीज है उसे हम लोग मायोपिक पर्सन कहेंगे। तो मायोपिक पर्सन पास के ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली तरीके से देख पाता है, यानी पास की ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पर बनता है, इस वजह से वो क्लियर तरीके से पास की ऑब्जेक्ट को तो देख पाता है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को वो सही तरीके से नहीं देख पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट का जो फोकस होता है वो रेटिना के आगे, रेटिना के पहले ही हो जाता है, यानी रेटिना के इन फ्रंट आगे की तरफ फोकस हो जाता है। इस वजह से वो पर्सन जो है वो दूर की ऑब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं देख पाता है। जैसे देखिएगा यहाँ इमेज से कोशिश करेंगे इसे समझाने का।
ये आपका आई, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये डिस्टिंक्ट, हम जान रहे हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रे आती है वो सभी पैरेलल होती है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रे आती है वो सभी पैरेलल होती है। और ये आई लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद मायोपिक आई के अंदर ये आप देख रहे हैं कि रेटिना से पहले ही कहीं पर फोकस हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर रेटिना से पहले फोकस हो गया, ये ऐप हो गया फोकस पहले। तो जिस वजह से पर्सन का जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगा। यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट की रे जो है वो आपको तीनों की तीनों लाइट की रे जहाँ मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, और जहाँ पर फोकस होगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो चूंकि किसी भी पर्सन के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाना तभी पॉसिबल होगा जब उसका फोकस कहाँ बनेगा, रेटिना पर होना चाहिए। रेटिना के आगे और रेटिना के पीछे अगर लाइट की रेज का फोकस हो रहा है तो वो सही तरीके से उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। यही फिनोमिनन होता है मायोपिक आई के अंदर। मायोपिक आई के अंदर यही चीज़ होती है। क्या होता है? मायोपिक आई के अंदर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, ये देखिए आप, पैरेलल लाइट की रेज आ रही है जो कि आई लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस कहाँ होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल आई होती, नॉर्मल आई अगर होती तो इसका फोकस कहाँ होना चाहिए था, मतलब नॉर्मल आई का फोकस होगा रेटिना पर, जिससे नॉर्मल आई तो पास की ऑब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से देख पाएगा और दूर की ऑब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से देख पाएगा। समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। नॉर्मल आई के अंदर पहले हम लोग नॉर्मल आई का फंक्शन समझते हैं। नॉर्मल आई के अंदर फिगर केवल समझाने के लिए है। मान लेते हैं कि ये नियर ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हुआ और उसका फोकस भी कहाँ बनेगा, रेटिना पर। ये नियर ऑब्जेक्ट के लिए है, नियर ऑब्जेक्ट के लिए इस तरीके से होगा नॉर्मल आई के अंदर। यहां देखिए, ये लाइट की रे निकल रही है, ये आई लेंस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन। आई लेंस से यहाँ लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज का रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ये लाइट की रे जो है वो ये स्क्रीन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना। इस रेटिना पर फोकस हो रहा है। आप यहाँ देखिए, रेटिना पर क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है, रेटिना पर फोकस हो रहा है। तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मल आई के लिए, जब नियर की ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसी तरीके से नॉर्मल आई जब दूर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, देखिए इस तरीके से, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट की रे आएगी वो पैरेलल आएगी। हम लोग इसे जानते हैं इस बात को। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि कोई इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे लाइट की रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी। पैरेलल आने के बाद ये आपका आई लेंस हो गया, आई लेंस से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, आई लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर से ये सभी जो है वो कहाँ पे मिल जाएगी, रेटिना पर मिल जाएगी, नॉर्मल आई में। ये रेटिना हो गया, इसे ए मान लेते हैं
और इसे बी मान लेते हैं। ये नॉर्मल आई का हो गया। यहां पे देखिए ए नॉर्मल आई फॉर्म्स इमेज ऑफ distant object and nearby object on the retina, so in both cases normal person can see clearly। यहां देखिए नॉर्मल आई का हो गया। ये पास वाले ऑब्जेक्ट का इमेज भी कहां बना, रेटिना पर बना, और दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज भी कहां बना, रेटिना पर बना। तो नॉर्मल आई फॉर्म्स इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन दी रेटिना। नॉर्मल आई जो होता है वो इमेज बनाएगा दूर की ऑब्जेक्ट का या पास की ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर, रेटिना पर। इसलिए दोनों कंडीशन में, दोनों केस में नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, वो क्लियरली तरीके से उस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, क्लियरली तरीके से। कोई मतलब बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, धुंधला दिखाई नहीं देगा। ये नॉर्मल आई की बात हो गई। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, पास वाली ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे या दूर वाली ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे। वो कब होगा, वो होगा जब हमारी आई लेंस जो कि कॉन्वेक्स इन नेचर होता है, वो लाइट की रे को रिफ्रैक्शन के बाद उसे फोकस कहाँ कर दे, रेटिना पर फोकस कर दे। चाहे वो दूर से ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो, पैरेलल लाइट, या पास के ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो, दोनों कंडीशन में हमारी कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस क्या करे, उसे फोकस कहाँ कर दे, रेटिना पर कर दे, जो कि स्क्रीन है। और जब रेटिना पर फोकस हो जाएगा, यानी उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर जब बनेगा, तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे, क्लियरली तरीके से देख पाएंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है आपके डिफेक्ट ऑफ विजन में, डिजीज आई में। तो पहला डिजीज जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया, मायोपिया। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पास की चीज़ें तो मायोपिक आई, मायोपिया डिजीज से पीड़ित व्यक्ति पास की ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली तरीके से देख पाता है। यानी पास की जो ऑब्जेक्ट होती है उससे जो लाइट की रेज निकलती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आइज में एंटर करती है, और हमारी आइज के आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उसका इमेज जो है वो रेटिना पर बनता है। यानी वो पास की ऑब्जेक्ट को तो क्लियर तरीके से देख पाता है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट से जब पैरेलल लाइट की रेज आती है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आइज के अंदर आती है, तो हमारी आई लेंस से रिफ्रैक्शन होता है उस लाइट की रे का, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो उसका फोकस जो होता है, यानी वो सभी लाइट की रेज जो होती है वो रेटिना के आगे ही मिल जाती है। आप देखिए रेटिना के आगे मिल गई है, या रेटिना के आगे मिल गई है। इस वजह से वो दूर की ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं मायोपिया। आपको आया समझ में? समझ में आ गया? मायोपिया ऐसा डिजीज़ है जिसमें ह्यूमन आई पास की ऑब्जेक्ट को क्लियर तरीके से देख पाता है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को वो क्लियर तरीके से नहीं देख पाता है, क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। स्टॉप। अब सेकेंड आई डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये जस्ट मायोपिया का क्या है, अपोजिट है। मायोपिया डिजीज में पर्सन क्या कर पाता था, पास की ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता था और दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता था। इसमें हाइपरमेट्रोपिया डिजीज से पीड़ित व्यक्ति की आँख
वो दूर की ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएगी। यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो भी पैरेलल लाइट की रेज आएगी वो आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो रेटिना पर, जैसे कि नॉर्मल आई फोकस करता है उसी तरीके से रेटिना पर ही फोकस करेगा। यानी दूर की ऑब्जेक्ट को तो हाइपर मेट्रोपिक आई क्लियर देख पाएगी, लेकिन पास की ऑब्जेक्ट को वो क्लियर नहीं देख पाएगी। पास की ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रे निकलेगी वो हाइपर मेट्रोपिक आई के आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उसका फोकस जो है वो रेटिना के बिहाइंड होगा, यानी रेटिना के पीछे की तरफ उसका इमेज बनेगा। इस वजह से दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो धुंधला दिखाई देगा। देखिए कैसे, अब यहाँ आप देखिए ये पास की ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई को यहाँ नहीं दिखाई देगी, ये थोड़ा दूर दिखाई देगी। ये देखिए एन हो गया एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और एन डैश हो गया हाइपरमेट्रोपिक आई उसे समझता है यहाँ से आ रही है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है बात आपको कि हाइपरमेट्रोपिक आई में जो आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होती है वो एक्चुअल पोजीशन से कुछ जो है वो दूरी पर दिखाई देती है। यानी एक्चुअल जो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहता है एन और हाइपरमेट्रोपिक आई को वो दिखाई देता है एन डैश पर। तो एन डैश से जो भी आपका ये लाइट की रेज आती हुई दिखाई देगी वो लाइट की रेज जो है उसका रिफ्रैक्शन होगा, आई लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उसका फोकस जो बनेगा वो आप देख रहे हैं बिहाइंड द रेटिना बना, बिहाइंड द रेटिना बना। यहाँ पर ये देखिए ये रेटिना है और हाँ ये हाइपरमेट्रोपिक आई हो गया। तो इस हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर जो पास की ऑब्जेक्ट होती है वो आपको उसका इमेज जो है वो हाइपरमेट्रोपिक आई में रेटिना के बिहाइंड बनता है, पीछे की तरफ बनता है। और ये बात हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगी, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो। पास का मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से लेकर इन्फिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से लेकर आइज से, नॉर्मल आइज से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से लेकर इन्फिनिटी तक बीच में अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट अगर रखा रहेगा तो उसका हम क्लियर, उसको हम डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, उसे पूरा क्लियर तरीके से देख पाएंगे। कब? जब उसका फोकस कहाँ पर हो जाए, रेटिना पर हो। अब होगा क्या, रेटिना के आगे अगर फोकस हुआ और रेटिना के पीछे अगर फोकस हुआ तब वो इमेज क्या होगा, क्लियर तरीके से दिखाई नहीं देगा, वो धुंधला दिखाई देगा। तो मायोपिक आई में क्या होता था कि दूर की ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना के आगे बन जाता था, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता था, इसलिए दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती थी। और हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि पास की ऑब्जेक्ट का जो फोकस है, इमेज है, वो कहाँ बन जाता है, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना।
इसलिए हाइपरमेट्रोपिया में हम पास के ऑब्जेक्ट को नहीं, जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया डिजीज हुआ है उसकी आई पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगी। और इससे पहले जब हम लोग मायोपिया पढ़े थे तो मायोपिया में मायोपिक आई जो है वो दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगी। ऐसा क्यों? तो मायोपिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनेगा, पास की ऑब्जेक्ट का इमेज तो बिल्कुल रेटिना पर बनेगा, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के आगे बन जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज तो बिल्कुल रेटिना पर बनेगा, लेकिन पास की ऑब्जेक्ट का इमेज बिहाइंड द रेटिना बनेगा। इस वजह से मायोपिया में दूर की ऑब्जेक्ट हम क्लियर नहीं देख पाते हैं और हाइपरमेट्रोपिया में पास की ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते हैं। अब थर्ड जो आपका डिजीज है उसे हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिजीज उम्र के साथ होता है। आपने अपने घर में आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को देखा होगा, वो चश्मा को यूज़ करते हैं पेपर पढ़ने के समय। एक्चुअली में होता क्या है कि उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र हो जाती है 60 ईयर्स के अबोव 50 ईयर्स के अबोव जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो क्या होता है कि जिस पर्सन को प्रेसबायोपिया डिजीज़ की शिकायत रहती है उसकी आई जो है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो पावर है हमारी आई लेंस का, क्या है पावर ऑफ एकोमोडेशन? आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारी आई में इस तरीके की एबिलिटी है हमारी आई लेंस की कि वो डिम ऑब्जेक्ट को साथ ही साथ ब्राइट ऑब्जेक्ट को दोनों को क्लियर तरीके से देख पाती है। ये जब हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने अच्छे तरीके से इस टर्म का जिक्र किया था, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमने पढ़ा था कि आई लेंस के ऊपर और नीचे सिलियरी मसल्स पाई जाती है और वो सिलियरी मसल्स जो है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट के अमाउंट के अकॉर्डिंग वो आई लेंस को छोटा या बड़ा कर देती है। अब अगर डिम लाइट है तो वो आई लेंस को बड़ा कर देगी और अगर ब्राइट लाइट है तो सिलियरी मसल्स आई लेंस को क्या कर देगी? छोटा कर देगी। लेकिन ओल्ड एज के अंदर ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो धीरे धीरे लॉस होता रहता है प्रेसबायोपिया डिजीज से पीड़ित ओल्ड एज पर्सन्स के लिए। तो ओल्ड एज पर्सन में पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो धीरे धीरे लॉस होता रहता है, जिस वजह से जो नियर पॉइंट बन जाता है प्रेसबायोपिया का वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर होने लगता है, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने लगता है। नॉर्मल आई में क्या होता है कि हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े कि नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो या 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट अगर रखा रहेगा तो नॉर्मल आई उसे अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से हमें व्यू दे देगा, हमें दिखा देगा। लेकिन प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि ओल्ड एज के साथ ये होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ पर्सन जब पास की ऑब्जेक्ट को क्लियर तरीके से नहीं देख पाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन प्रेसबायोपिया डिजीज से पीड़ित है उसकी नियर पॉइंट बिकम मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है वो 25 सेंटीमीटर से दूर की तरफ भागने लगता है, यानी उसे 25 सेंटीमीटर पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। 26 सेंटीमीटर पर भी उसे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब उसे कहाँ क्लियर दिखाई देगा वो डिपेंड करता है कि उसमें प्रेसबायोपिया किस हद तक हावी है, यानी उसमें कितना पावर ऑफ एकोमोडेशन का प्रेसबायोपिया आई में लॉस हो चुका है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का कितना प्रेसबायोपिया आई के अंदर, प्रेसबायोपिक आई के अंदर कितना पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। वो ये डिटरमाइन करेगा कि उसका नियर पॉइंट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जितना ज़्यादा पावर ऑफ एकोमोडेशन का लॉस हो जाएगा नियर पॉइंट उतना ही आगे बढ़ जाएगा। यानी ये ओल्ड पर्सन के साथ होता है,
उम्र के साथ पास की चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाता है वो, इसलिए इसे हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें भी जस्ट हाइपरमेट्रोपिया जैसे ही ओल्ड पर्सन में पास की ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड बनता है। इस वजह से नियर पॉइंट जो है वो आई का वो ज़्यादा हो जाता है। किससे? 25 सेंटीमीटर से। हम जानते हैं कि नॉर्मल आई में 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट ऑफ द आई, लेकिन प्रेस बायोपिक आई के लिए ये नियर पॉइंट जो है वो दूर की ओर खिसकने लगता है। ये क्यों होता है? कॉजेज ऑफ प्रेस बायोपिया। ये हो सकता है आपको ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स के वीकनिंग से हो सकता है, क्योंकि सिलियरी मसल्स हम लोग जानते हैं मूवमेंट करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, जिस वजह से आई लेंस का आकार छोटा या बड़ा होता है, जिस वजह से हम लोग डिम लाइट में जो ऑब्जेक्ट है उसे भी और ब्राइट लाइट में जो ऑब्जेक्ट है उसे भी क्लियर तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये प्रेस बायोपिक पर्सन के अंदर ये सिलियरी मसल्स की जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो है वो ग्रेजुअली क्या होने लगती है? कम होने लगती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर और रिलैक्स करने की पावर धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। इस वजह से प्रेस बायोपिया हो जाता है। या दूसरा कारण इसका है कि आई लेंस तो फ्लेक्सिबल होता है, और आई लेंस फ्लेक्सिबल होने की वजह से सिलियरी मसल्स उसे बड़ा या छोटा कर देता है। तो जिस पर्सन को प्रेस बायोपिया नाम की डिजीज होगी उनमें क्या होगा? या तो सिलियरी मसल्स का मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, या आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्या बोला मैंने? जिस पर्सन को प्रेस बायोपिया डिजीज होगा वो दो कारणों से हो सकता है। पहला कारण कि पावर ऑफ एकोमोडेशन अगर आपका प्रेस बायोपिक आई का कम होता जा रहा है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? एक तो आई लेंस और एक सिलियरी मसल्स, ये दो चीज़ें जिम्मेदार है ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन का जब हम फिनोमिनन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से कि सिलियरी मसल्स के मूवमेंट की वजह से आई लेंस छोटा या बड़ा हो पाता है। सिलियरी मसल्स के मूवमेंट की वजह से आई लेंस छोटा या बड़ा हो पाता है। तो एक तो सिलियरी मसल्स का मूवमेंट और दूसरा आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए। चूँकि प्रेस बायोपिक आई के अंदर लॉस हो जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन का, तो इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं? इससे क्या रिजल्ट हम निकाल सकते हैं? इससे दो रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। पहला, या तो सिलियरी मसल्स का मूवमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, या दूसरा आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो इन्हीं दो वजह से प्रेस बायोपिया डिजीज होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।